आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड दरअसल इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के जरिए मैनेज किया जाता है और हर एक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं। इसी को डिटेल में तफसील से समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट अंकित सहगल साहब और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली, सीए, जाने माने इकोनॉमिस्ट। शरद कोहली साहब, ये जो डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड है ये क्या है, इसे आप तफसील से बताएं। तीन तरीके के फंड होते हैं। एक खाली इक्विटी जो कि शेयर मार्केट में लगाते हैं, हम स्टॉक मार्केट में नहीं, हम दर्शकों की आसान समझने के लिए शेयर मार्केट सब लोग जानते हैं। हाँ। भले ही नहीं भी आपने कभी शेयर मार्केट में लगाया, पर शेयर मार्केट का नाम सबने सुना हुआ है। दूसरा होता है डेट, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो कि जिनमें प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता, फिक्स टर्म मैच्योरिटी होती है, मतलब एक 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की सिक्योरिटी होती है। उस पर रिटर्न थोड़ा कम होता है, ये माना, क्योंकि वो शेयर की तरह ऊपर नीचे नहीं जाती है। उस पे उसका जो कूपन रेट जिसको हम बोलते हैं वो फिक्स होता है, तो इसीलिए वो उसका रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है। और तीसरा होता है बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब कुछ हिस्सा शेयर मार्केट का ले लिया, कुछ अच्छाइयां इसकी ले ली, कुछ अच्छाइयां उसकी ले ली, और मिला के 60% ये, 40% वो, 70% ये, 30% वो, 50% ये, 50% वो। तो ये तीन तरीके के फंड होते हैं। तो अब देखने वाली बात क्या है शर्मा जी, आपका जो सवाल के पीछे मैं जो मजबून था वो समझ रहा था, तो मैं उसी पे आता हूं। तो डेट फंड में हमें ये तैयार रहना पड़ेगा, जैसा कि अभी अंकित बता रहे थे कि आपको वो कम पीरियड के लिए भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा आपको रिटर्न। अब मुझे कोई मिले, अब वो कहते थे आप दोनों ने म्यूचुअल फंड में लगाया था, दो दोस्त थे, तो एक को आ गया 25% रिटर्न, उसने कहा यार मैंने भी लगाया म्यूचुअल फंड, मुझे तो 7% रिटर्न आया। उसने कहा ये कैसे हो गया। उन्होंने जब आपस में बात करी, पता लगा उसको ये मालूम ही नहीं था कि मेरा तो डेट फंड में लगा था, नाम तो म्यूचुअल फंड ही है, और मेरा लगा था इक्विटी में, बाई चांस शेयर मार्केट अच्छी थी उसको मिल गया। तो ये देखना पड़ेगा कि डेट फंड में आपको रिटर्न थोड़ा कम आएगा, पर उसमें सेफ्टी ज्यादा है। और आप देखेंगे जब भी म्यूचुअल फंड का कोई एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं तो एक बहुत जल्दी लाइन, म्यूचुअल फंड्स आर एक्सपोज्ड टू मार्केट, आपने सुना होगा, ऐसा बहुत जल्दी से बोल देते। तो वो एक कैविएट, एक पहले से आपको अलर्ट किया जाता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट रिस्क के अधीन है। आप अपना पैसा सोच समझ के किसी एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट करें। जी सहगल साहब, एक फ्रेंच कहावत है, मनी मेक्स समवेयर गो। पैसा है तो आमद है, बिल्कुल आमद है तो खुशामद है, शादाब है आदमी। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आई थिंक मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि हमारा जो पहले तो जैसे शरद जी ने बताया कि आज हमारा 30 लाख करोड़ का AUM है, जो हमारे जितना हमने इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे म्यूचुअल फंड्स में। मैं आपको ये बताऊंगा कि आज से 10 साल पहले आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो AUM था जी, ये 6.5 लाख करोड़ था। और आज की डेट में जी, जो 10 साल की जो ये जर्नी है, इसने 6.5 लाख से आज की डेट में यहाँ पर हम खड़े हुए हैं जो 30 लाख करोड़ है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों ने ये समझा है कि म्यूचुअल फंड का इम्पोर्टेंस, जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड का इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में बहुत है। पहले क्या होता था कि लोग अपनी आने वाली पुश्तों को प्रॉपर्टी देते थे कि हमने ये आपके लिए एक रियल एस्टेट बनाया है, वो अपने बच्चों को लोग देते थे। आज की डेट में जो युवा वर्ग है उसको एक चीज़ समझ आई है, जो हमारे जैसे लोग सारे जिनसे मैं बात करता हूँ, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज की डेट में लोगों को लगता है कि हम 30-35 साल बाद जब अपने बच्चों को दें जी, तो प्रॉपर्टी तो चलो दे ही दें, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी उनके नाम पे करें जी। क्योंकि जो वैल्यू इक्विटी में बन सकती है आने वाले टाइम में, जो ये मानता है कि इंडिया में तरक्की होगी, वो ये मानेगा और उसको ये
इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, जी। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमी का एक, आप ये मान सकते हैं कि एक मिरर चलता है कि जितना इकोनॉमी अच्छा होता जाएगा वैसे ही स्टॉक मार्केट, क्योंकि कंपनियां तो वही जी। हैं, अगर वो अच्छा करेंगी तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा होना चाहिए, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो आज से 30, 35, 50 साल बाद जब हम इन्हीं कंपनियों में आज जो निवेश करा है, शायद वो मेरे हिसाब से बहुत ऊपर से बहुत बहुत ऊपर ही जाता रहेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियोज में ज़रूर होना चाहिए, रिस्क समझकर हमारे को उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक छोटी सी चीज़ देखी है, लोग मार्केट में पैसा लगा के 10 दिन बाद चेक करते हैं कि ये क्या हो गया जी। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो रियल एस्टेट में पैसा लगा के 10 दिन बाद उसकी वैल्यू चेक करे। कभी ऐसा नहीं होता। लोगों को ये सबको समझना चाहिए कि इक्विटी फंड भी वैसा ही है, एक लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए, हर दिन ना चेक कीजिए, अच्छी कंपनी में अच्छे म्यूचुअल फंड में अपने एडवाइजर के साथ बैठिए, एक अच्छा फंड निकालिए, उसका रिस्क समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और लंबा कीजिए, तो आपको उसमें वैल्यू दिखेगी। डॉक्टर साहब, आपका एक अच्छा अनुभव है, आप माइक्रो लेवल पे भी समझते हैं, स्टार्टअप से लेके एमएसएमई, यंग से लेके ओल्ड एज तक, ये जो डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, डेट इक्विटी फंड जो है शर्मा जी, उसमें डेट नहीं सर, म्यूचुअल इक्विटी फंड। अच्छा, डेट नहीं, म्यूचुअल इक्विटी मतलब फंड। जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों को प्रॉपर्टी के बदले आप जो हैं म्यूचुअल फंड दीजिए। देखिए शर्मा जी, अभी जो इन्होंने जैसे बताया कि पिछले 10 सालों में जो 6.5 लाख करोड़ से 30 लाख करीब 4.5-5 गुना बढ़ गया। उसकी वजह क्या थी जी। उसकी वजह ये थी कि लोग पहले पैसा कहाँ रखते थे? बैंकों में रखते थे, फिक्स डिपॉजिट में रखते थे, प्रॉपर्टी में लगाते थे। तो हमने देखा कि बैंकों के जो रेट थे सेविंग्स के, फिक्स डिपॉजिट के, वो दिन ब दिन गिरते जाते हैं जैसे जैसे देश तरक्की करता है। और इसमें कोई ये ना समझे कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ते हैं तो सेविंग्स रेट, अमेरिका में आज रेट 0% है। ये आपको हैरानी होगी, मैं ऐसे देशों में जानता हूं जहां आपको सेविंग्स बैंक रखने के लिए चार्जेस लेना पड़ता है, चार्ज करते हैं, बैंक पैसे लेता है, चार्ज करते हैं आपको। तो हम जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में कोई खास इतना रिटर्न नहीं आया जो पहले जमाने में आया करता था। तो लोगों का रुझान ऐसी तरफ दिखने लगा जहां पर रिटर्न आए। और युवा वर्ग, यहाँ की 65% आबादी शर्मा जी हमारे देश की 35 साल से कम उम्र की है। हिंदुस्तान का 132 करोड़ में आज 65% आदमी 35 साल से कम का है। तो युवा वर्ग तो एग्रेशन के लिए जाना जाता है, युवा वर्ग रिस्क लेने के लिए जाना जाता है। तो उनको इक्विटी से जो शेयर मार्केट का नाम सुनते ही होता था, अरे 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 नहीं भैया, वो तो हमारे वहां तो घाटा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है उनमें जो रिस्क लेने की कैपेसिटी थी वो ज्यादा थी। तो इसलिए भी उन्होंने जो नए पढ़ के निकले, जो नए बच्चे निकले, उन्होंने कहा कि हम ऐसी तरफ करें, कोई बात नहीं, अगर हमारा 1000 का 900 रुपए हो गया कोई बात नहीं, पर 1200 भी तो हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। और मुझे लग रहा है यही वजह थी, गिरते हुए इंटरेस्ट रेट, गिरती हुई प्रॉपर्टी प्राइसेस और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का अच्छा रिटर्न। आज शेयर मार्केट देखिए 14,000 से ऊपर खड़ी हुई है जी। और पूरे के पूरे कोरोना टाइम में मार्केट ने लगातार मार्च से लेके और अब तक ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तो नीचे की तरफ जा रही है और शेयर मार्केट ऊपर की तरफ। तो लोगों को ये दिखा कि यार कुछ तो है यहां पर। तो म्यूचुअल फंड, मैं समझता हूं शेयर मार्केट एक ऐसा घर है जिसका दरवाजा म्यूचुअल फंड है। तो आप उस दरवाजे को खटखटाइए, अंदर से आपको उस घर के मजे आने लग जाएंगे। अंदर घुसना भी नहीं पड़ेगा, बाहर रहेंगे और घर के मजे भी आप लेंगे। क्या बात है, यानी विंडो शॉपिंग भी कीजिए और डिविडेंड भी लीजिए। अच्छा सहगल साहब, यहीं से आगे चलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। क्या ये टैक्स सेवी भी है या कोई ऐसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा, जिसमें टैक्स सेविंग हो? क्योंकि यंग देशों का आपने बताया, ठीक है ना, तो यंग आदमी अपनी इनकम टैक्स भी बचाना चाहेगा। बिल्कुल। तो क्या ऐसी, देखिए पहले तो टैक्स सेविंग के कुछ जरिए होते थे कि आप पीएफ में डाल दें, जो और एक एफडीज होती थी, जो लॉन्ग टर्म एफडीज होती थी, डाल दें उसमें। लेकिन अब जो है हमारे को बहुत सालों से अवेलेबल है ये म्यूचुअल फंड के साथ, इनको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक रहता है। ये हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वो हर टैक्स सेविंग में होता है। एक पर्टिकुलर
कुछ टाइम के लिए आपका पैसा लॉक रहता है, 3 साल, 5 साल, 6 साल। बट ये जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं, इसमें आप पैसा डालते हैं, जितना आप पैसा डालते हैं वो आप 80C में उसका क्लेम कर सकते हैं जी। एंड उसमें आपको जो उसका सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपका पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट्स में जाता है। तो आपको ये पता है कि आपको इक्विटी मार्केट्स में जाना है और आपको टैक्स सेविंग भी करनी है, तो ये ELSS से बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती आपके लिए। अच्छा। तो आई थिंक सारे जो युवा वर्ग हैं या जिन लोगों को सेविंग करनी है और 3 साल के लिए रेडी हैं वो लॉक इन करने के लिए, ELSS जरूर लेना चाहिए उनको। और मैं इसमें अगर एक लाइन जोड़ना चाहूँ जी शर्मा जी, जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैं टैक्स पर भी काफी बोलता हूँ। जी हाँ, आप तो टैक्स गुरु कहे जाते हैं। 1 लाख रुपए मान लीजिए आपका टैक्स आता है, जी। और आपने जो अंकित ने ELSS बताया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसका नाम होता है, अगर आपने उसमें किया है 1 लाख, तो 30% मान लीजिए आप टैक्स देते हैं, तो 30,000 रुपए तो आपको रिटर्न उसी हाथ के हाथ आ गया। अभी जो उसने रिटर्न देना है वो बाकी है, 30,000 तो आपका हाथ के हाथ बच जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो दोनों तरफ से कमाई है, इधर आपने टैक्स बचा लिया और उधर 3 साल तक अगर आप इक्विटी में छोड़ रहे हैं, तो अभी मैंने शुरू में जिक्र किया था, जितना लंबा आप इक्विटी में छोड़ेंगे, कंपनी जितनी जितनी तरक्की करेगी, उस तरक्की का फायदा आप तक पहुंचता जाएगा। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से जो है फायदा ही फायदा आता है। क्या बात है। अच्छा, अब आप कहेंगे हमने सारी चीज़ें जान ली, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो एक स्टार बैट्समैन, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो कोई भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का नंबर 1 का बैट्समैन माना जाएगा। तो अब अगर हम इसे परचेज करना चाहें, बिल्कुल, तो वो क्या प्रोसीजर है? देखिए 2-3 तरीके हैं जैसे हम इनको परचेज कर सकते हैं। एक तो हर AMC जो कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनकी वेबसाइट्स हैं जी, हम उन वेबसाइट्स पे जाके उनको परचेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आई हैं जो आपको एक जगह पे सारी म्यूचुअल फंड की ऑप्शंस दे दे, आप वहाँ जाकर उनको परचेज कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो ऑफलाइन है कि आप अपने एडवाइज़र के पास जाइए, एक रिप्यूटेड एडवाइज़र जो है वो आपको पहले बिठा के समझाएगा कि ये 10 ऑप्शन है, पहले आपका रिस्क एनालिसिस करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि मेरा कितना मैं रिस्क लेने की क्षमता रखता हूँ। जो जब आप क्वेश्चनेयर, एक एडवाइज़र एक क्वेश्चनेयर भरवाता है और उसके बाद वो आपको ये बताएगा कि आपका जो 100 रुपये है वो आपकी रिस्क क्षमता के हिसाब से, उसमें से 60 रुपये आप इक्विटी में डालिए, 40 रुपये आप सेफर ऑप्शन में डालिए, राइट। उसके बाद उनके फॉर्म्स होते हैं, जो फॉर्म्स भरवाएंगे और वो आगे म्यूचुअल फंड हाउसेज में जमा कर देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसा आपको सूट करे आपको वैसा करना चाहिए उसमें। जी। अच्छा कोहली साहब, अभी आपने बताया रिस्क एनालिसिस, तो मैं समझता हूँ उम्र के हर पड़ाव पर रिस्क का एक अपना रोल रहता है और वैसा ही इन्वेस्टमेंट का भी रोल रहेगा, म्यूचुअल फंड भी वैसा ही चुना जाएगा। तो रिस्क एनालिसिस के अंदाज में अगर मैं कहूँ, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड एक आइडियल चॉइस हो सकता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट में एक नियम होता है, एक रूल होता है जी, कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। तो जो रिस्क कम लेना चाहता है उसका रिटर्न कम होता है, जो रिस्क ज्यादा लेना चाहता है उसका रिटर्न ज्यादा होता है। उसको हम रिस्क रिवॉर्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं कि आप जितना बड़ा। तो इक्विटी में शर्मा जी जो रिस्क है वो इक्विटी में रिस्क अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, क्योंकि हम शेयर मार्केट की बात करते हैं। वो सिक्योरिटीज सारी शेयर मार्केट पे ट्रेड होती हैं, उनकी प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। लंबे टर्म की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। आप 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में देखेंगे कोई शेयर 100 का 200 हो गया, उसके बाद 50 रुपए आ गया, फिर 300 हो गया, फिर 40 रुपए आ गया। तो वो दिल की धड़कन को बढ़ाता घटाता रहता है। जब देखते निवेश करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला जब देखता है तो वो घबराता है। तो रिस्क से मतलब यहां पर ये है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपने 1000 रुपए लगाए, आप अगर 1000 को अपने 2000 बनना देखना चाहते हैं तो आप बीच में कहीं 800 भी होते देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप में ये कैपेबिलिटी है जी, इतना हाजमा है आपका कि आप वो 800 भी हजम कर जाएंगे, देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 800 जब हो तो उसके बाद बेच के निकल जाइए, पर आपका हाजमा अगर इतना तंदुरुस्त है तो आप उस 1000 के 2000 भी पा सकते हैं। तो रिस्क कितना आप ले सकते हैं। अब कोई कहता है नहीं भाई मेरे को ये 1000 से नीचे 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर ऐसे में आपका एडवाइजर कहेगा साहब ऐसा करिए, आप एक डेट फंड ले लीजिए
उसमें आपके 1000 साल के एंड में 1070 रुपए हो जाएंगे, आप उससे तसल्ली रख लीजिए। तो ये चीज का एनालिसिस बहुत जरूरी है जी। अच्छा सहगल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड हमने खरीदना समझ लिया, इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी देख लिया, अगर मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो एक फ़ी आती है एक्सपेंस रेशो, वो क्या है? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मुझे कम से कम पैसे देने पड़े, इन्वेस्टमेंट कम से कम देनी पड़े और रिटर्न ज़्यादा मिले, तो ये एक्सपेंस रेशो क्या है? देखिए, हम जब अपना पैसा म्यूचुअल फंड एएमसीज को देते हैं मैनेज करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो जो मैनेज कर रहे हैं उसके लिए एक वो अपनी फ़ीस लेते हैं, क्योंकि फ्री में तो नहीं काम हो सकता है, क्योंकि उनको भी अपनी सैलरियाँ देनी पड़ती हैं, अपने स्टाफ जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के इतने बड़े स्टाफ होते हैं उनको पे करना होता है। तो जो सारा पैसा इकट्ठा होके उसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन जो आज की रेट में 1 से 3% के अराउंड होता है जी, डिपेंडिंग ऑन किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके इससे डिडक्ट हो जाता है, जो साल के बेसिस पे होता है। तो आप जो हमारे एनएवीज जो हमारी मार्केट में हर रोज डिक्लेयर होती हैं, हमारे को ये समझना पड़ेगा, ये एनएवी स्टॉक प्राइस की तरह नहीं होता कि हर मिनट ऊपर नीचे हो। म्यूचुअल फंड की एनएवी जो है आपके दिन के एंड में डिक्लेयर होती है, वर्किंग डे के स्टॉक मार्केट के एंड में डिक्लेयर होती है। नाउ जब ये एनएवी डिक्लेयर होती है तो उसमें डिक्लेयर करने से पहले वो अपना एक्सपेंस उसमें से माइनस कर देते हैं, जो 1 से 3% के अराउंड होगा, और ये फिर अपने जो भी उनको अपने खर्चे निकालने हैं, एडवाइज़र को पे करना है, जो अपने स्टाफ को पे करना है, सारी एएमसी उसको पूरा करती हैं इनके बीच में। तो इसको टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं जी। तो कोहली साहब, अब टेक्निकल चीज़ें भी हमने धीरे धीरे समझ ली, और अगर मैं इसे कहूँ एक लाइन में पूछा जाए कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, एक लाइन में अगर पूछे तो म्यूचुअल एक लाइन से मेरा मतलब है 1 2 3 ABCD। मैं समझ गया। देखिए, म्यूचुअल फंड के अगर फायदे हम गिनवाएं जी, तो ये है, पहला फायदा इसी जो हमने अब तक डिस्कस किया उसी का निचोड़ हम निकालते हैं। पहला फायदा कि आप इसमें ऐसी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आपका छोटा पैसा शायद नहीं खरीद पाता। मैं ऐसी चीज खरीद सकता हूं जो मेरे पास, जो मेरी जमा पूंजी है उससे मैं शायद नहीं खरीद पाता, पहला फायदा। दूसरा फायदा, इसमें से मैं ऐसा रिटर्न जनरेट कर सकता हूं जो शायद मैं बाकी सब बैंक एफडीज वगैरह में शायद नहीं कर पाता, प्रॉपर्टी वगैरह में नहीं कर पाता। तीसरा फायदा, इसमें से मैं पैसा जब चाहूं तब निकाल सकता हूं। आज मैं अगर पैसा निकालना चाहूं, मान लीजिए मेरे घर में कोई मजबूरी आ गई, कोई इमरजेंसी आ जाती है, और मैंने जो अपना प्लान बनाया था वो वहीं का वहीं रह जाता है, मुझे तो आज चाहिए, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो मुझे ये 2 से 3 दिन के अंदर पैसा मेरे अकाउंट में वापस आ जाता है। हाँ, अगर आप कोई लॉक इन वाला खरीद रहे हैं तो अलग बात है, पर अदरवाइज आपका पैसा उसमें आ जाता है, खासकर जो ओपन एंडेड स्कीम्स होती है। और चौथा फायदा कि आपका पैसा एक्सपर्ट्स हैंडल कर रहे हैं, आपका पैसा और जगह से अगर कंपैरेटिव बात करें ज्यादा सेफ है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैंडल कर रहे हैं। आप इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर को आप अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं ना, ये मान के, एक विश्वास करके कि डॉक्टर एक्सपर्ट है भैया, अब जो भी करेगा, हम तो बेहोश होने जा रहे हैं, अब जब आपके हाथ में जो मर्जी करिए, कुछ ऐसा ही समझिए। आप पैसे को बेहोश करके और म्यूचुअल फंड डॉक्टर्स के आगे सजा देते हैं, भैया अब आप देखिए इसको क्या करना है। तो वही विश्वास मैं समझता हूं पैसे का यहां पर आ जाता है। और पांचवा फायदा जो मैं कहूंगा, क्योंकि सेबी रेगुलेटेड है जी, तो इसलिए इसमें धांधलेबाजी की, इसमें कुछ गलत काम होने के चांसेस ना के बराबर हैं, आपको कुछ नहीं। पर साथ में शर्मा जी, हमने फायदे गिनवाए, हमको मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसके जो डाउन साइड्स हैं, थोड़ा सा जो इसमें कहीं कमी रह जाती है, मैं उसी पे आपसे मुझे लग रहा है उस पे भी जिक्र जरूर, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। नहीं, बिल्कुल, रिस्क फैक्टर तो बताइए। रिस्क फैक्टर ये है कि क्योंकि हम बॉन्ड मार्केट की चलिए बाद में बात करते हैं, हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट तो धड़कन की तरह ऊपर नीचे जाती रहती है, कभी ऊपर, किसी दिन नीचे, किसी महीने ऊपर, किसी महीने नीचे, किसी साल ऊपर, किसी साल नीचे, किसी हफ्ते ऊपर, किसी हफ्ते नीचे, 2 बजे ऊपर और 3 बजे नीचे, मतलब मैं गिनवाता जाऊं तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो खासकर जो फंड्स इक्विटी में लगते हैं जी, वो क्योंकि शेयर मार्केट से सीधा सीधा लिंक्ड होते हैं, और जैसा कि अभी अंकित ने बताया था, खासकर जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज में लगाए जाते हैं, वहां पर रिटर्न भले ही अच्छी आए, पर वहां रिस्क और ज्यादा रहता है। तो मैं समझता हूं कि शेयर मार्केट के जो रिस्क हैं
वो कुछ हद तक चलकर म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। तो इसलिए आपका लगाया हुआ 1000 रुपया जी शायद आपको, मैंने कहा ना, 2 महीने बाद 900 दिखने लग जाए, पर उसमें सब्र का फल मीठा होता है। सब्र जो रखता है, अच्छी कंपनी में लगाया गया पैसा कभी डूबता नहीं है, वो आपको लंबे समय में आपको हमेशा ही फायदा पहुंचाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। पर जिस तरीके से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और एक बात और भी, जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाते हैं, म्यूचुअल फंड और ज्यादा ताकतवर भी होता जाता है। जी, बहुत सुंदर और बहुत ही यूज़फुल जिसको कहा जाए। मैं आपसे पूछता हूँ इस अंदाज से कि ये इनकम टैक्स का अब ITR भरने का पीरियड चल रहा है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग भी होगी, तो इसमें जो टैक्स सेविंग है वो, उस पर आप हमें एक बार डिटेल में बता दीजिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड, किस तरह का म्यूचुअल फंड टैक्स में हमें बचा सकता है, हमारा इनकम टैक्स बचा सकता है। देखिए, जो टैक्स सेविंग का फंड है वो एक ही है, उसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। हर म्यूचुअल फंड हाउस के पास आपको एक ये मिलेगा। आप अपने एडवाइज़र से पूछिए, आप आजकल तो वेबसाइट्स इतनी सारी अवेलेबल हैं, अब जो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी 50 ELSS हैं, उसमें से लास्ट 10 साल में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। आप अपना रिसर्च भी कीजिए, ऑफर डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, जो सारे एमफी की वेबसाइट पे होती हैं या AMCs की वेबसाइट पे होती है, वो पढ़ सकते हैं। और फिर फाइनली आप ELSS में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ELSS जो एक ऐसा स्कीम है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि हर जो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, लोगों को उसमें और जुड़ना चाहिए और लोगों को उसके फ़ायदे जुड़कर ही समझ आएंगे। जी, डॉक्टर शरद कोहली साहब, चलते चलते म्यूचुअल फंड को लेके आम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम लोगों को हम खासकर जो DD उर्दू के, और उससे भी खासकर जो पैसा बोलता है कि जो आपके बहुत कमिटेड दर्शक हैं, हम उनको ये सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप छोटा पैसा भी लगाना चाहते हैं, ये मत समझिए कि कहाँ लाखों रुपए लगाने वाले और कहाँ मैं 500,000 रुपए लगाने वाला, ये अब कोई इसमें फर्क नहीं रह गया है। आप बिल्कुल निसंकोच, बिल्कुल बिना शर्माए आप पैसा लगा सकते हैं। किसी एक्सपर्ट को ढूंढिए। अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, ऑनलाइन बहुत सारी आजकल सुविधा, ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसा बताया गया, जिसमें आप जाके सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप उसमें पैसा लगाइए और लगा के कुछ टाइम के लिए शो को मत भूलिएगा, पर पैसे को भूल जाइए, क्योंकि भूल जाने में फायदा, मैं इसलिए भूल जाने को कह रहा हूं क्योंकि जब हम बार बार पैसे को याद करते हैं ना शर्मा जी, तो हम क्या होता है, उसको देखते रहते हैं, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, और कहीं एक मन बनाता है अब 10 के 11 हो गए, निकाल लेते हैं। तो वो निकाल लेते हैं, और अगर भूल गए, मैं एक साहब को जानता हूं, उन्होंने 1 लाख रुपए 1990, कंपनी का नाम नहीं लेता, लगाया था। 2016 में वो 1 लाख रुपए भूल गए थे, कहीं अलमारी में रख के भूल गए। 7 करोड़ रुपया वो बन गया। कंपनी का नाम मैं नहीं लेता हूं। तो भूल जाने में, कई दफे भूल जाना फायदेमंद रहता है। भूल जाने से हमारा मतलब भूल जाना नहीं है। भूल जाने का मतलब है कि आप लंबे समय के लगाइए, उसको थोड़ी देर वहां रखिए, और आपको इसमें जरूर ही फायदा होगा। और अगर अच्छी एडवाइस से लगाया है तो मुझे इसमें जरा सा भी शक नहीं है कि आप इस शो को आज जरूर दुआ देंगे। जी, आप म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट हैं, चलते चलते आपका एक कमेंट। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सब लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और हमारे को म्यूचुअल फंड एक ऐसा ज़रिया बनता है जहाँ पर जब हम सोए हमारा पैसा ना सोए। क्या बात है। जब हम अपने काम काज में लगे हों, जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी परेशान हैं, कभी खुश हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर हम एक अपना फंड मैनेजर जो चूज़ करते हैं, ये एक्सपर्ट हमारे लिए दिन रात काम करता है, हमारे लिए ये देखता है कि हमारा पैसा सैटरडे संडे भी लगा हुआ है और सेफ जगह पे लगा हुआ है, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ते चले जाते हैं, और ये पैसा इकट्ठा वहाँ पर हम म्यूचुअल फंड के ज़रिए से कमाते चले जाते हैं। तो मुझे म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि मुझे उस फील्ड का मास्टर नहीं बनना। हम अपनी जॉब करते हैं सब, तो हमारे को उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में हमारे को वो चीज़ आनी नहीं चाहिए, बस हमारे को उसके प्रोज एंड कॉन्स, कि इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो हमारे को पता होने चाहिए, जो ऑफर डॉक्यूमेंट से हमारे को पता चल सकता है फंड का। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन
कि आपका जो, जैसे शरद जी ने बताया कि आजकल स्टॉक, एक एक स्टॉक की वैल्यू कुछ 60,000, 70,000, 80,000 भी है, लेकिन वो ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं। 1,000 रुपये वो स्टॉक नहीं बाय कर सकता, लेकिन म्यूचुअल फंड से हमारे को तरक्की, उस स्टॉक की तरक्की में भी एक हिस्सेदारी मिल सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन, आपका जो 1,000 रुपये है वो 100 कंपनियों में चला जाए, ताकि एक कंपनी को कुछ प्रॉब्लम भी हो लेकिन नुकसान ना हो हमारे को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा दिल खोल के लगाइए, लेकिन रिस्क समझ के लगाइए। ये मेरा बोलना है सब दर्शकों को कि प्लीज़ रिस्क ज़रूर समझिए, और लेकिन दिल खोल के पैसा ज़रूर लगाइए। तो अंकित सहगल साहब और डॉक्टर शरद कोहली साहब, आप हमारे इस शो में आए, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने दी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। यही हमारी गुजारिश है, अपने पैसे को बोलने दीजिए, सही रास्ता दीजिए, और पैसा बोलता है डीडी उर्दू पर देखते रहिए। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ddurduspecials@gmail.com पर भेज दीजिए। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।